हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्ली एजुकेशन। और आज हम देखेंगे अपने इस सीरीज जिसका नाम है टॉप 500 प्लस मैथमेटिक्स एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो हमारे सीरीज के सारे क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आज हम बात करेंगे एक विशेष चैप्टर की, एक ऐसा चैप्टर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। और वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर का, स्टार्ट करते हैं हम। इसका नाम है औसत। इसको हम इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। एवरेज यानी सबसे आसान शब्दों में अगर मैं बोलूं तो इसका जो फॉर्मूला होता है या औसत किसे कहते हैं, अगर ये मैं आपको बताऊं तो औसत का मतलब सीधा और सीधा है कि जितनी भी राशियां दी गई हैं उन सभी राशियों का योग और बटे में राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो ये हो जाएगा एवरेज। उन सभी राशियों के योग में अगर हम उनकी काउंटिंग, संख्या कितनी है उस काउंट करके डिवाइड कर दें तो वो औसत हो जाएगा। ये है औसत। औसत औसत को हम मध्य मान, मध्य मान या फिर माध्य भी कहते हैं, माध्य भी कहते हैं औसत को। तो चलिए पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर औसत के बारे में मैं बात करूंगा। वैसे मैं औसत के बारे में एक दो चीजें और आपको बताना चाहता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आप नोट कर लीजिए। ये चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, कि किसी भी औसत में अगर सभी संख्याओं में एक की मान लीजिए वृद्धि होती है, यदि, नोट कर लीजिए, यदि सभी संख्याओं में एक की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, तो उनके औसत में भी एक की वृद्धि होगी। ये आपको याद रखना है। अगर सभी संख्या में एक की वृद्धि हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि एक की वृद्धि उसके औसत में भी हो जाएगी। सेम चीज अगर सभी संख्याओं में एक की कमी होगी, एक की कमी होगी, तो औसत में भी एक की कमी हो जाएगी। अगर सभी संख्याओं में एक की गुना होगी, एक की अगर गुना की जाती है तो इसका मतलब कि औसत में भी कितने की गुना हो जाएगी, एक की गुना। और अगर भाग होगा तो औसत में भी भाग हो जाएगा एक का। यानी जिस संख्या, अगर कोई संख्या की वृद्धि होती है तो वो औसत में भी सेम वृद्धि होगी। तो ये चीज आपको औसत के बारे में अच्छे से याद रखना है कि एवरेज होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। बहुत आसान आसान से सवाल हम करेंगे। पहले हम बढ़ेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन से, फिर हम इसके एडवांस क्वेश्चन भी देखेंगे, कैसे कैसे एडवांस क्वेश्चन भी आते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए हम देखते हैं अपने इस सेशन का पहला क्वेश्चन और अपने इस सीरीज का 62 क्वेश्चन। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन और सीरीज का 62 क्वेश्चन है। एक व्यक्ति प्रतिदिन 22 रुपये 50 पैसे मजदूरी से, 35 रुपये व्यापार से और 45.50 ट्यूशन पढ़ाकर प्राप्त करता है, तो उसकी औसत आय ज्ञात कीजिए। सीधा सा सवाल है।
हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे औसत आय का, जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि सभी राशियों का योग यानी क्या क्या है 22.50 प्लस का हो जाएगा 35 प्लस का हो जाएगा 45.50। तीन ही राशियां थी हमारे पास, काउंट कीजिए 1 2 3, तो डिवाइड में कर दीजिए 3। अब इनको ऐड कर देना है, ऐड करते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए कि हो जाएगा कितना 22 50 और ये 45, यानी 45 और 35 आप जोड़ लीजिए 50 30 80 हो जाएगा। 80 और 23 और जोड़ लीजिए तो 103/3 डिवाइड कर देते हैं। 3 9 हो जाएगा, 3 चौक 12.33। ये आ जाएगा हमारा औसत आय। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। राकेश का औसत खर्च 63 रुपीज़ यह है। यदि उसमें पहले दिन 110 रुपये, दूसरे दिन 95 रुपये, तीसरे दिन 25 रुपये खर्च किए, तो ज्ञात कीजिए कि चौथे दिन उसने कितने रुपए खर्च किए। तो सेम फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पे क्या करना है, बहुत ही आसान चीज है कि मान लीजिए कि माना चौथे दिन खर्च किए उसने, चौथे दिन का खर्च, चौथे दिन का कितना खर्च किया x रुपए। तो अब हमें जोड़ दीजिए फॉर्मूला के हिसाब से, आपको बस लिख देना है फॉर्मूला क्या होता है। अभी अभी आपको बताया औसत का क्या जोड़ना है, 110 प्लस दूसरे दिन का 95, तीसरे दिन का हो गया 25 और चौथे दिन का x। कितनी संख्या को 1 2 3 4। औसत ऑलरेडी था हमारे पास 63। इसको सॉल्व कर देना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है, हमारा आंसर आ जाएगा 95 और 5 हो जाएगा 100, 100 और 20 120, 120 और ये 110, यानी 230 प्लस x बटे में हो जाएगा 4 और बराबर का हो जाएगा 63। और इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा कि 230 प्लस x बराबर 252, यानी x बराबर हो जाएगा 252 माइनस 230। इट मीन्स कि x इक्वल टू 22। ये हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ ट्रिक की, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत एग्जामों में ग्रुप डी के लिए खास करके इम्पोर्टेंट है और बहुत ही एग्जामों में देखा गया है। जैसे कि उनमें से एक है कि 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 से लेकर 15 तक यानी सभी प्राकृतिक संख्या। तो जब भी कभी प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड आए तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, मैं बता देता हूँ। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर n+1/2। ये संख्या, तो ये हमें फॉर्मूला एक है, ये हमें ट्रिक याद रखनी है। n अब यहाँ पे क्या है कि टोटल संख्या कितनी है, तो प्रश्न में n बराबर हो जाएगा 15, 1 से लेके 15 यानी n बराबर 15। अब आप लगा दीजिए कि 15 प्लस 1/2 यानी 15 1 16, 16/2 2 8 16 यानी 8 हो जाएगा आपका आंसर। यानी ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला कहिए, ट्रिक कहिए, जो भी आपको कहना है ये कहिए। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। मान लीजिए 1 और 2 जोड़ते हैं और 2 संख्या हो गई, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 और 1 हमने जोड़ा, 1 और 1 2 और 2 हुआ, टोटल संख्या तो 2 ही है। n बराबर और 2 से अगर हम डिवाइड कर देते तो ये 3 आ जाएगा। 3/में जब आप 2 करेंगे तो 1.5 औसत बीच का, हमेशा बीच का, यानी 1.5 ये आ गया। तो इस तरीके से हम देखेंगे। अगर आप जोड़ेंगे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 और बटे में अगर करते हैं आप 2, तो 3 यहाँ पे टोटल संख्या 3 2 5 1 6 6 और बटे में 2, तो ये हो जाएगा 3 औसत। 3 2 5 और 1 6 और बटे में
यहाँ पे 3 आपको करना है, इसलिए करना है क्योंकि संख्या टोटल 3 है, तो 3 2 5 और 1 6, 6 बटे में 3, तो 3 दूना 6, 2 आ गया। और अगर फॉर्मूले से करेंगे तो n बराबर हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 बटे में 2, तो 3 और 1 4, 4 बटे में 2 और 2 दूना 4। तो इस तरीके से आपको करना होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखने वाली चीज़ है, बहुत अच्छे से याद रखिए। आगे हम बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक और देखते हैं। मान लीजिए कि फॉर्मूला कि n सम संख्याओं का औसत, जैसे 2 4 6 8 10 12 का औसत। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है n के लिए पूछा जाए आपसे कि सारी की सारी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सम संख्या है, तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे कि प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होता है वो होता है n+1, यानी जो संख्या उसमें एक जोड़ दीजिए। अब संख्या यहाँ पे कितनी है, बस ये आपको ध्यान देने वाली चीज है कि यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 और प्लस 1 यानी 7 इसका औसत हो जाएगा। आप चाहें तो नॉर्मली भी जोड़ के और फिर जितनी संख्या उससे डिवाइड करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 2 42। अब 42 में भाग करना है 1 2 3 4 5 6 से, तो 6 7 42 7 आंसर। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा आपका फॉर्मूला या ट्रिक जो भी आप कह सकते हैं। आगे देखते हैं हम 1 3 5 7 9 11 13 का औसत। यहाँ पे ये सभी की सभी संख्याएं विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि प्रथम n विषम, सम नहीं विषम, विषम संख्या का औसत बराबर n होता है। यानी ये जितनी संख्या है वही उसका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 7। बस आपको याद रखना है कि संख्या कैसी है, सम संख्या, उस संख्या को काउंट कर लीजिए, वही उस संख्या का औसत हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा चीज है, आपको इसको याद रखना है, बहुत अच्छा चीज है। तो ये था इसके लिए। अब अगर हम एक चीज और बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि अभी तो हमने देखा कि सम विषम और प्राकृतिक संख्या। एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन में ये है कि 1 2 3 46 47 48 49 का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो सारी संख्याएं हैं वो संख्या कैसी हैं, लगातार है, क्रमागत है। कैसी हैं, लगातार है। इसका मतलब कि वो क्रमागत संख्या है। वो संख्या कैसी है, क्रमागत संख्या है। तो जब हम क्रमागत संख्या के लिए निकालना होगा, तो क्रमागत संख्या के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में 2, तो ये आंसर आ जाएगा। यानी एक अंतिम संख्या 49 बटे में 2, आप कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 50 बटे में 2 बराबर हो जाएगा 25। तो 25 इसका आंसर हो जाएगा। कई बार क्या होगा कि 1 से लेके ना पूछे के और ये 25 से पूछा जा सकता है, तब भी आपको यही करना है। तो इसमें भी हम यही कर सकते हैं कि 1 से क्वेश्चन में मान के चले पूछा कि 25 से लेके 100 तक का औसत, तो हमें 1 से लेके 100 तक का औसत निकाल के और फिर हम घटा देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा चीज है, आप याद रखें इसको भी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 7 11 15 35 39, ये जो संख्या है, ये भी देखिए यहाँ पे एक चीज कि इनमें सब में डिफरेंस जो है 4 का है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 का अंतर है, तो ये संख्या एक क्रम से है, एक लगातार है, एक श्रेणी है। तो ऐसी जगह भी हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे, क्रमागत वाली। यानी इस संख्या का भी अगर हमें औसत निकालना होगा, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में 2, यानी 39 और 3 42 बटे में 2, यानी 21 इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है ये भी।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, 1 से 87 तक की सभी विषम संख्याओं तथा सम संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पे भी एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ मैं। अगर कभी भी ऐसा आए तो 1 से लेकर पूछा गया हो, 1 से लेकर n तक की विषम संख्या का औसत होता है अंतिम संख्या, यानी अंतिम विषम संख्या की बात हो रही है, +1 और बटे में 2। ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे ये चीज हमें सॉल्व करनी है। सेम चीज होगा सम संख्या में भी, कि आपको अंतिम सम संख्या और उसमें क्या हो जाएगा प्लस का। अगर सम संख्या की बात करें 1 से लेकर n तक की सम संख्या का औसत, तो ये हो जाएगा अंतिम सम संख्या +2। अंतिम सम संख्या +2, आपको +2 यहाँ पे करनी है और बटे में 2 का आप भाग कर दीजिए। सेम चीज। तो ये 2 फॉर्मूला यहाँ भी आपको याद रखना है, तो इसे ये सवाल हो जाएगा आसानी से। तो पहला चीज अगर हम देखें, ध्यान दें, तो 1 से लेकर 87 तक यानी 87 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी 88 डिवाइड बाई 2 यानी 44 तो हो जाएगा किसके लिए, विषम संख्या के लिए। लेकिन जब हम बात करेंगे, ये हो गया विषम संख्या का, और सम संख्या के लिए हो जाएगा 87। तो पहले से अगर 87 तक संख्या थी लेकिन सम संख्या उसमें 86 था, सम संख्या तो अंतिम उसमें 86, तो 86 प्लस का 2 डिवाइड बाई 2, इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा 88 और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो 44। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ये होता है n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे इसके क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए कि 1 से 23 तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, के वर्गों का औसत आपको चाहिए। तो n कितना हो गया, 23 + 1 हो गया, 2 × 23 + 1 और डिवाइड बाई 6। सॉल्व करते हैं इसको, 23 और 1 24 और ये 46 + 1 47 डिवाइड बाई 6, 6 सत्ते 42। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, 6 से इसको हमने 6 सत्ते 42 नहीं 24, 6 चौक 24, ये गलत हो गया सॉरी, 4 बार में कटेगा। 7 चौक 28, 8 2 4 चौके 16 और 2 18, 188 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ग था। वर्ग का मतलब यहाँ पे देखिए कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग करना था आपको, 3 का वर्ग करना था, डॉट 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 प्लस 23 का वर्ग करना था, फिर जाके इन संख्याओं यानी 23 संख्या थी तो 23 से डिवाइड करना था। तो ये इस तरीके से था, तो इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ यहाँ पे, ये वाला। तो ये आपको याद रखना है कि n+1 × 2n+1/6। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। चलिए बढ़ते हैं अपने इसी क्रम में
और देखते हैं एक और भी बहुत शानदार सा फॉर्मूला जो है, देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। अब यहाँ पे घन की बात हो रही है, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। अब बटे में ये 8 संख्याएं थी, तो इन संख्याओं को ऐसे हमें करके और फिर हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन इसका हम आसान सा फॉर्मूला देखिए क्या है। फॉर्मूला इसका है, जब भी आपसे इस तरह की घन के बारे में पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का घनों का औसत, एन मान लीजिए, एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत होता है n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब हम यहाँ पे देखते हैं n क्या है हमारा, n था 8 प्लस ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट है, तो 8 और 1 9 का स्क्वायर और बटे में 4, 4 दूना 8 और 2 इंटू 9 9 81, यानी 2 एकम 2 और 8 दूना 16, 162 इसका आंसर हो जाएगा।